Hello students, I Seema Rani, your physics teacher. Today, going to start a new chapter that is sound. Let us first talk about sound. What is sound? Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. Sound क्या है? Sound एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमारे कान को सुनने की शक्ति देती है. राइट? नो प्रोडक्शन ऑफ साउंड. साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? राइट? साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. राइट? वाइब्रेशन मीन्स जैसे आप ये देखो पिक्चर में देखो कि व्हेन वी हिट द ड्रम, मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम वाइब्रेट्स प्रोड्यूसेस साउंड. जब भी हम किसी ड्रम को हिट करते हैं तो क्या होती है? वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है. वाइब्रेशन होती है जिसके कारण साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है. राइट? नेक्स्ट पिक्चर में देखो आप, व्हेन वी प्ले अ गिटार. गिटार आप सबने देखा होगा. द स्ट्रिंग ऑन इट मेक्स टू एंड फ्रो मोशन. स्ट्रिंग जो है वो जैसे हम उसको करते हैं, मूव करते हैं तो क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन में स्ट्रिंग करते हैं तो क्या होती है? साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है. राइट? थर्ड पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? एक ट्यूनिंग फोक है. ये एक फिजिक्स लैब में इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे आप प्रैक्टिकल करते हो. जस्ट लाइक योर, जैसे घर में वो एक चिमटा टाइप इसकी शेप होती है. इसको जैसे ही आप जो है वो इसके प्रोंग को जो है वो आप जमीन के ऊपर थोड़ा सा ऐसे मतलब करोगे, बजाओगे तो क्या होगा? वो वाइब्रेशन होगी और वाइब्रेशन से जो है वो क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगी. राइट? नो, वाइब्रेशन इज ए पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ motion of the particles of an elastic body or medium about a central position. Right? It is also named as oscillation. Vibration को हम oscillation भी कहते हैं. राइट? फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल्स ये मैंने लिखी हुई हैं पिक्चर्स वाली. फर्स्ट वन क्या है? स्ट्रेच स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड. राइट? व्हेन वी हिट द ड्रम, membrane of the drum vibrates to produce sound. And third one is sound produced by vibrating prong of tuning fork. Next concept क्या है? Propagation of sound. Propagation क्या है? The traveling of sound is called propagation of sound. कि sound जो है वो कैसे travel करती है उसको हम क्या कहते हैं? Propagation of sound. Sound is propagated by the to and fro motion of particles of the medium. Sound कैसे propagate करती है? कि particles to and fro motion, आगे पीछे जो है वो मोशन पार्टिकल्स की जो होती है मीडियम में, तो तब जो है वो साउंड जो है वो प्रोपोगेट करती है. When an object vibrates, the particles around the medium vibrate. The particle in contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium position. Each particle disturbs the other particle in contact. हर पार्टिकल क्या करता है? दूसरे पार्टिकल को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है. Right? Thus the disturbance is carried from the source to the listener. और यही डिस्टर्बेंस चलती जाती है कहाँ से कहाँ तक? सोर्स से लेके लिसनर तक ये डिस्टर्बेंस जो है वो पहुंचती जाती है. राइट? पार्टिकल मूव नहीं करते हैं. Only the disturbance produced by the vibrating body travels through the medium, but the particle do not move forward themselves. पार्टिकल जो है वो मूव नहीं करते हैं. राइट? क्या होती है? डिस्टर्बेंस जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडीज जो है वो मूव कर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही जो है वो ट्रेवल करते हैं थ्रू द मीडियम. नो, व्हाट इज मीडियम? मीडियम है द मैटर आर सब्सटेंसेस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम. मीडियम क्या होता है? कि मीडियम कोई एक मैटर या सब्सटेंस है जिसके द्वारा साउंड जो है वो हम ट्रांसमिटेड होती है. राइट? जैसे आप छोटे बच्चे एक ऐसे एक्टिविटी भी करते हैं घर में. मान लो कि कोई आप ऐसे
कोई माचिस की डिब्बी ही लेके एक बच्चा जो है वो मुंह से एक स्ट्रिंग से उन दोनों डिब्बियों को जो है वो आप क्या कर देते हो, बांध देते हो, और एक जो है वो एक साइड से बोलता है और स्ट्रिंग के द्वारा ही जो है वो साउंड वेव जो है वो ट्रेवल करके जो है वो दूसरे के कान तक जो है वो आवाज आ रही होती है, राइट। अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव। मीडियम जो है वो बहुत ही जरूरी होता है साउंड वेव की प्रोपोगेशन के लिए। द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मीडियम कोई भी हो सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी या गैस भी हो सकता है। साउंड कांट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड कभी भी जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। इसको हमेशा किसकी जरूरत होती है? मीडियम की। Wave is a phenomenon or disturbance in which energy is transferred from one point to another, जिसमें एनर्जी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होती है विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल, हीट, लाइट एंड साउंड इज कंसिडर्ड एज अ वेव। जैसे ये ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही है, ये क्या है? वेव है। No types of waves. On the basis of direction of propagation, waves are categorized into two parts. दो पार्ट्स में हमने वेव्स को जो है वो कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सेकेंड इज ट्रांसवर्स वेव्स, राइट। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की पिक्चर है जिसमें कि क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है वो बनते हैं, राइट। और ट्रांसवर्स वेव में क्या है? क्रेस्ट एंड ट्रॉप। नो, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन क्या होते हैं? कंप्रेशन is the part of the wave in which particles of the medium are closer to one another, forming the region of high pressure and density. कंप्रेशन वो पार्ट होता है वेव का जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या होते हैं? क्लोजर टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं, राइट, फॉर्मिंग द रीजन ऑफ हाई प्रेशर। और हमेशा यहाँ पे प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, जहाँ भी पार्टिकल्स जो है वो क्या है, एक दूसरे से क्लोज हैं, वहाँ पे क्या बन रहे हैं? कंप्रेशन। और जहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो स्प्रेड हुए हैं, वहाँ पे क्या बन रहे हैं? रेयरफेक्शन, राइट। और कंप्रेशन में हमेशा जो है वो क्या होता है? हाई प्रेशर। और रेयरफेक्शन में जो है वो क्या होता है? प्रेशर जो है वो लो होता है, राइट। कंप्रेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय अपर पोर्शन ऑफ द कर्व कॉल्ड क्रेस्ट। कंप्रेशन को जो है, ये कर्व का जो अपर पोर्शन है जिसको हम सी से डिनोट, सी मीन्स कंप्रेशन, अपर पोर्शन को हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन, राइट। और यहाँ पे प्रेशर क्या होता है? हाई होता है, डेंसिटी भी हाई होती है और प्रेशर भी हाई होता है, राइट। सेकंड क्या है? रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन इज द पार्ट ऑफ द वेव वेयर पार्टिकल्स स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ रीजन ऑफ लो प्रेशर एंड डेंसिटी। रेयरफेक्शन वो पोर्शन है वेव का, यहाँ पे पार्टिकल क्या हुए होते हैं? स्प्रेड हुए होते हैं। नेचुरली जब पार्टिकल स्प्रेड हैं तो प्रेशर भी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? लो होगा, और डेंसिटी भी जो है वो क्या होगी? लो होगी। और रेयरफेक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व। और रेयरफेक्शन को जो है वो आप किससे डिनोट करते हो, किससे इंडिकेट करते हो? लोअर पोर्शन जो है वो कर्व का, वो क्या है? रेयरफेक्शन, जिसको आप शॉर्ट में क्या लिख रहे हो? आर। सी और आर, सी आर का मतलब यही है, जहां पे प्रेशर हाई है वहां पे क्या बन रहा है? कंप्रेशन। और उसको आप किससे लिख रहे हो? सी से। और यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी लो है, वो क्या पोर्शन है आपका? रेयरफेक्शन का, राइट। अब टाइप्स ऑफ वेव्स। Longitudinal waves. These are the waves in which the particles of medium vibrate along the direction of propagation of the wave. Longitudinal waves कौन सी होती हैं? जिसमें particle of the medium जो है वो vibrate करते हैं along the direction of the propagation. जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रही है उसी डायरेक्शन में जो है वो पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव, राइट। अब ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती हैं? In this type of wave, the particles of the medium vibrate in the direction perpendicular to the direction of propagation. इस यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी होती है? Perpendicular to the direction of propagation. For example, wave produced in the stretch string. No difference between transverse and longitudinal waves. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या डिफरेंस है, राइट। ट्रांसवर्स वेव्स कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, राइट।
ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ बनते हैं. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन है, रेयरफेक्शन. there are no pressure vibration, right, but there is a pressure vibration throughout the medium. Third point क्या है, they can be propagated through solid and surfaces of liquids but not in gases. Gases में नहीं propagation होती है, but in case of longitudinal waves they can be propagated through solids, liquids as well as through gases. In transverse waves, the particles of the medium vibrate at right angles to the direction of wave propagation. But in longitudinal waves, the particle of the medium vibrate parallel to the direction of the wave propagation. Fifth point, there is no change in the density of the medium. But in case of longitudinal waves, there is a change in the density through the medium. Light wave is an example of transverse wave and sound wave is an example of longitudinal wave.